नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो अभी बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया था हमारे इंडिया में अभी और उस पे अभी पिछले 2 दिन से काफ़ी वीडियोस भी बन रही हैं। काफ़ी मतलब आ रहा है कि लोग कितने परेशान हैं, मतलब जो परेशान होने थे वो परेशान हैं, मगर अभी हमारे फौजी भाइयों के लिए ये सबसे बड़ी खुशी और उनको सम्मान जो मिला है सरकार की तरफ से। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने मतलब इकोनॉमिकली चोट पहुंचाई है हमारे ऐसे, जिसने कि हमारे फौजी भाइयों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। गलवान नदी के ऊपर जो हादसा हुआ था, जो उनके साथ हाथापाई की, और जिसमें हमारे शहीद भाइयों के लिए काफ़ी बड़ा एक ऐतिहासिक और एक इतना बड़ा इकोनॉमिकली चोट पहुंचाई है चाइना के ऊपर, जिसके लिए हम पहले से ही हम बात कर रहे थे। बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट करने के लिए बात कर रहे थे। वो इंडिया की गवर्नमेंट ने आखिर बॉयकॉट कर दिया है। सबसे बड़ी जो टिकटॉक हमारे युवाओं को अपने कैरियर की तरफ ले जाने की जगह, जो लोग पहले से देखिए कहीं ना कहीं वो कुछ कर नहीं रहे, या मान लो कुछ अपना व्यवसाय प्रोफेशन में है, मान लो कोई, और उसमें सब ऐसे ऐसे प्रोफेशन में थे। कोई कुछ कर रहा है छोटा मोटा, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई अपना पेंचर की, बार्बर की, ऐसे ऐसे कई काम कर रहे थे और वो टिकटॉक पे लगे हुए थे। मगर वो और कहीं भी दूसरे जो स्टूडेंट्स थे उनको एडिक्ट कर रहे थे। तो सबसे बड़ा ये हुआ है कि अब वो युवा अपने मेन स्ट्रीम में आके अपने कैरियर पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने परिवार पे, अपने माता पिता की बातों को सुन के एक राष्ट्र भावना की उनके अंदर हम जगा सकते हैं भावना एक, और उनको एक मेन उनका जो कैरियर है देशभक्ति और अपने देश के लिए क्या करना है, इंडिया के लिए कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये हुआ कि टिकटॉक बंद कर दिया गया, टिकटॉक बंद हुआ। और दूसरा, उसके साथ टोटल 59 ऐप्स जो बंद हुई हैं, उससे बहुत बड़ा इकोनॉमिकली बेनिफिट्स होगा इंडिया को। आप खुद सोच सकते हैं कि आप अगर रिचार्ज कराते हैं नेट का, तो उसमें भी अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो वो सारा जो सर्वर है वो चाइना का था, और उसका कितना पैसा चाइना को जा रहा होगा, जो सिर्फ जस्ट यूज़ कर रहा है, उसको स्क्रॉल कर रहा है, वीडियो देख रहा है, जस्ट उसका भी बहुत सारा पैसा वहाँ जा रहा था। वो बच गया हमारे इंडिया के भाइयों की जेबों में जा सकता है। जो बेरोजगार भाई अब ऐसी ऐप्स बनाएंगे या और भी हमारे देश के लिए कुछ काम करेंगे, उनकी जेबों में जा सकता है। दूसरा क्या हुआ, जो हमारे सबसे बड़ी क्या होती है, सिक्योरिटी। देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश की जो सुरक्षा थी, देश की सुरक्षा के लिए अब ये खतरा एक तरह से लग रहा था कि क्या कहते हैं, जो उनका सर्वर था वो सब चाइना में। आजकल दोस्तों युद्ध वो नहीं होता हाथापाई का, या फिर किसी से वो वाली नहीं है कि उसके पास वहाँ पे बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है। आजकल लड़ाई होती है डाटा की, आजकल लड़ाई होती है क्या कहते हैं, मतलब उस पर कहीं से दिमागी की और टेक्निकली लड़ाई होती है आजकल। तो वो सर्वर उन सब का था, और वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में डाटा लॉस कर सकते थे, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते थे। ऐप्स बंद हो गई, गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के किया है, बहुत ही अच्छा किया है। अब हो क्या रहा है, काफ़ी सारे टिकटॉक वाले जो यूज़र्स थे वो, उनका रिएक्शन हम देखते हैं, और वो कैसे अपना रिएक्शन जाहिर कर रहे हैं। अब वो आने वाले हैं और आ रहे हैं, धीरे धीरे वो बोल रहे हैं हम यूट्यूब पे आ रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। तो हम उनका रिएक्शंस देखते हैं ज़रा, कौन क्या कह रहा है। अगर मेरी वीडियोस पसंद है तो जाके आप प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे जाके आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों मिल जाएगा, आप जाकर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे बनाऊंगी वैसे एंटरटेन करूंगी जैसे टिकटॉक पे करती थी। अब इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, खाली थोड़ा दोबारा देखना है तो, नहीं तो फिर भीड़ में खो जाऊंगा मैं, नहीं तो फिर भीड़ में खो जाऊंगा मैं। बोल नहीं पाऊंगी, सच्ची में बहुत बड़ा तोहफा है मेरे लिए मेरी जिंदगी में। सो बहुत मिस करूंगी आप सबको मैं। एंड और क्या, अगर आप लोगों को मुझे देखना है तो मुझे इंस्टा पे जाकर फॉलो कर सकते हो। मैं डेली एक्टिव रहूँगी एंड यूट्यूब पे भी मैं एक्टिव रहूँगी। सो वहाँ पर ही मिलता है। ख्याल रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय, मिस यू ऑलवेज, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, बहुत दुख की बात है, टिकटॉक बैन हो चुकी है और मैं आप सबको खोना नहीं चाहती हूँ। शायद आप लोग भी हमें खोना नहीं चाहते हैं। तो जैसे ही हम आपको टिकटॉक पे एंटरटेन करते हैं, वैसे ही हम आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी करेंगे। अगर आप लोग हमें फॉलो नहीं करते हैं तो ये रहा मेरी आईडी, आप जल्दी जल्दी फॉलो कर लें ताकि आपको मेरी रोज़ नई नई वीडियो मिले। और मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं आप सबको खोना नहीं चाहती हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
हमेशा बोलता हूँ, अभी फिर बोल रहा हूँ, फटाफट इंस्टाग्राम पर आ जाओ और वहाँ पर फॉलो कर लो, जल्दी से प्रोफाइल में लिंक है मेरा, क्योंकि अब जो मैं कंटेंट यहाँ डाला करता था अब मैं डालने वाला हूँ इंस्टा पर, तो वहाँ पर मस्ती करेंगे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बोल रहे हैं कि टिकटॉक ऐप डिलीट करने से कई लोगों का रोजगार चला गया। अरे भाई क्या रोजगार चला गया, क्या मिल जाता है उस पे कुछ? तुम सिर्फ इन्फ्लुएंसर अगर किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे थे, वहाँ से कुछ पैसों के लिए तुम अपने देश को सपोर्ट नहीं कर रहे। आप वहाँ पे जा रहा है आपका पैसा चाइना में या और कहीं जा रहा है, क्या क्या किस ऐसा रोजगार कैसा जो अपने देश की मिट्टी के लिए, देश के लिए काम नहीं आए? दोस्तों आपको अगर रोजगार ही चाहिए तो हम किसी एनजीओ के साथ जुड़िए। वहाँ से जो सैनिक भाई दूर दूर हैं, आपको पता होना चाहिए जब 62 में युद्ध हुआ था, वहाँ लद्दाख के निवासियों ने नीचे से खाना ऊपर पहाड़ी तक सेना के साथ मिलके उनको खाना पहुँचाया था। उनके साथ जो भी सामग्री थी आवश्यक, उनके साथ लग के वहाँ, वो होती है देशभक्ति। वो भी एक नॉर्मल सिविलियंस थे, वो भी एक नॉर्मल मेंबर थे, मगर उन्होंने देश के लिए काम किया, सैनिकों के लिए काम किया। आप अपने खेतों में काम करो, पेड़ लगाओ, और क्या कहते हैं अपनी कोई भी अगर कुछ और भी नहीं करते, पढ़ाई करो ना, पढ़ाई करके कंपटीशन करो, नौकरी लो। किसने कहा रोजगार क्या कहते हैं बेरोजगार रहोगे तुम? और दूसरा उसके बाद अपने अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा, तुमसे नहीं हो पा रहा, अगर क्या कहते हैं जॉब भी नहीं हो रही, कुछ भी अपना स्टार्ट करो काम, कोई प्रोफेशनल बनो। आप लोग कुछ भी उसमें कर सकते हो। आप रोजगार की कमी काम करने, आप खुद प्रोग्रामिंग सीखो, कोडिंग सीखो, अपनी खुद की ऐप्स बनाओ ना, आप खुद का रोजगार ढूंढो। आप बने बनाए प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, और काम भी क्या कर रहे हो, उस पर आपको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, रिंगटोन, उस पर आपको गाना मिलता है, उस पर आपको आवाज़ मिल जाती है, उस पर आपको किसी का डायलॉग मिल जाता है, उसी पे आप लिपसिंग कर रहे हो, उसी पे आप सिर्फ वो कर रहे हो, और वहाँ से आप कह रहे हो रोज़गार मिल रहा है। ये कोई रोज़गार कॉपी कर रहे हो यार, आप कॉपी है वो चीज़। आप खुद बनाना सीखो। आप जब कह रहे हो कि हमें कुछ बनना है और हमारा इंडिया का नाम करना है, तो बनाना सीखो ना, खुद करना सीखो, वहाँ से आप निकलो। फिर देखो अगर आपके अंदर खुद बनाना, क्रिएट करना सीख गए ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज अगर आपके पास है कि मैं इस चीज़ में, आप चाहे डेयरी फार्म खोलोगे, आप कुछ भी करोगे ना, वहाँ से भी पैसा निकाल लोगे अगर आपके पास नॉलेज है तो। सिर्फ टिकटॉक पे डांस करना, लिपसिंग करना, ये जो काफ़ी कर रहे थे, तेरा घाटा मेरा घाटा, अरे भाई हमारे देश का ही घाटा था, ठीक है, चाइना का घाटा नहीं था, हमारे देश का ही घाटा था, समझो। तो अगर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं, टिकटॉक बंद हो रहा है, तो ये मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैन मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज़ की चीज़ें, तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। यहाँ पे ये मैडम बोल रही हैं कि चाइना के हमारे घर में प्रोडक्ट्स भी हैं, हमने बहुत पहले कभी ज़माने में ख़रीद लिए थे, वो उनको भी फेंक देना चाहिए। टीवी है, मोबाइल है, अरे क्यों बेवकूफ़ों वाले, वो तो कईयों ने पहले ख़रीद चुके, उसमें वो बंदे इन्वेस्ट कर चुके, पैसा भी उन्होंने, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट ले भी लिया था, जाने अनजाने में ले रखा है, वो घर पे रखा है, अब वो उसको फेंक देंगे, वो नुकसान भी तो भारत का ही होगा, उस आदमी का होगा, मगर वो ऐप बंद करने से तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो आगे के लिए यूज़ कर रहे हो आप, उनको बंद कर दिया तो कोई नुकसान नहीं है। हमारे देश के हित में है और इससे हमारे देश को, हमारे इंडियन आर्मी को फायदा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जो मेरे चाहने वाले हैं वो नाराज ना हो, हम दूसरी एप्लीकेशन पे जरूर मिलेंगे। इंस्टाग्राम, मेरी टिकटॉक प्रोफाइल पे जाके इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे। मेरा यूजर नेम नीचे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यूजर नेम। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, आई अंश पंडित फेक आईडी को फॉलो मत करना, रियल आईडी है। और हो सके मेरी भी लास्ट वीडियो जब तक मैं डाल पाऊंगा तब तक मैं डालूंगा, क्योंकि तुम्हारा भाई ओरिजिनल क्रिएटर है, कभी लिपसिंग कर दे तो कर दे, कभी कभी जो ट्रेंड चल रहा। बाकी लव यू मेरे भाई, ऐसे ही सभी को प्यार। तो गाइस जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, सो आई वांट टू say that I totally support this ban and I will boycott it. I support it and my whole family supports it. And I think every citizen should support this ban without any doubts, because there is nothing more important than our country, our people, our soldiers, our military. In fact, आगे भी जो भी गाइडलाइंस, रूल्स और रेगुलेशंस आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी इसी तरह से सपोर्ट किया जाएगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अश्विनी कौर एंड ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, अभी जो डिसीजन लिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सारे चाइनीज। अब कई जने यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने
देश के और जो सरकार है, सरकार के आदेशों के साथ हैं। सरकार ने जो आदेश दिए हैं, सरकार ने जो आदेश हमारे देश की सुरक्षा के लिए कि हम उनके साथ हैं। पहली बात तो देखिए वो उनकी मजबूरी है। अरे अब तुम साथ ना होके कैसे, हम कहते हैं कि आप कैसे साथ नहीं हो सकते, यूज़ करके दिखाओ। जब आपका वो चलेगा ही नहीं टिकटॉक और वो ऐप्स चलेगी नहीं तो तुम्हें तो मजबूरी में साथ होना पड़ेगा। अब तो ये सरकार ने तुम्हारे ऊपर कर दिया डंडा कि तुम्हें साथ होना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर तुम्हें इतना ही साथ था और इतना ही हमारे सैनिक भाइयों का तुम कह रहे थे कि हम सम्मान कर रहे हैं, तो 2 सप्ताह पहले बॉयकॉट चाइना का होने स्टार्ट हुआ था कि बॉयकॉट चाइना, क्योंकि हमारे सैनिक भाइयों के ऊपर जो शहीद हुए सैनिक भाई, उनकी शहादत के लिए, उनकी शहीद जो हुए उनके लिए हम इतना छोटी सी कुर्बानी दे सकते थे। मगर शायद तब तो तुम लोगों ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ शहीद भाई हो गए हैं सैनिक भाई और अब हम आज से ही ये कर देंगे बंद। हमने जाने अनजाने में यूज़ कर रहे थे, मगर अब जो चाइना ने हमारे साथ किया, हमारे सैनिक भाइयों के ऊपर आक्रमण किया है और वो शहीद हुए हैं, आज के बाद हम कभी नहीं करेंगे। तब तो नहीं किया, अब गवर्नमेंट बंद कर दी तो आप बातें बना रहे हो कि हाँ गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, हम गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट ने जो सुझाव लिया है वो देश हित में लिया होगा और वो हमारे सैनिक भाइयों के फ़ायदा है। आज तुम्हें सब याद आ रहा है, उस दिन क्यों नहीं याद आया? उस टाइम अगर करते तो तुम्हारी बिल्कुल राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति दिखती। अब तो निकल ली, तुम्हारी निकल गई, इसलिए तुम्हारे लिए ये मजबूरन अब तुम सिंपैथी दिखा रहे हो। तो दोस्तों बता देता हूँ, सिंपैथी हम देख चुके हैं पहले भी। जिसने बॉयकॉट किया था ना, उनका पहली स्पेशली उन्होंने उसी टाइम वीडियो बना दी थी कि आज तक मैंने यूज़ कर लिया, जो कर लिया गलती से, आगे यूज़ नहीं करूँगा मैं। उन लोगों ने वीडियो बनाई थी और हमारे को बोला भी था और हमने कई ऐसे हमारे साथ के दोस्तों को भी बोला था और उन्होंने भी यही कहा था, हाँ भाई ये बहुत सही है कि हमें अपने देश का साथ देना चाहिए। और उन्होंने देश का साथ दिया, हमारे सैनिकों का साथ दिया। सरकार का फैसला आने से पहले वो थी राष्ट्रभक्ति, वो थी असली देशभक्ति। अब तो तुम मजबूरी में कर रहे हो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।